हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेनिसन्स ऑल वर्क्स। टेनिसन के जितने भी वर्क्स हैं जो हम कर चुके हैं और जो उनके अलावा है, तो उनको छोड़कर जितने भी हमारे पास वर्क्स रह गए हैं उन सब के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लॉर्ड टेनिसन का लास्ट लेक्चर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वेयर इज ओडिसस। अब देखिए ओडिसस कौन है, मैं आपको यूलिसस करवा चुकी हूँ। यूलिसस पोइम है टेनिसन द्वारा रिटन। अब इसका जो ओपोजिट है, एंटीथीसिस था जो, वो कौन था, ओडिसस। ओडिसस नाम यूलिसस नाम सेम ही है, जो कहाँ से आए हैं, होमर के ओडिसी से। अब देखिए यूलिसस में क्या था, जो हमारा यूलिसस था मेन कैरेक्टर था, वो क्या करना चाहता था, वो दुनिया की सारी नॉलेज गेन करना चाहता था, वो सारी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता था, घूमना चाहता था पूरी दुनिया में, वो थक कर बैठने वाला नहीं था। तो उसका एंटीथीसिस है वो क्या है, ओडिसस है। ओडिसस क्या करना चाहता है, ओडिसस देखिए काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो आराम से एक आराम की ज़िंदगी, लेजीनेस से भरी हुई ज़िंदगी वो जीना चाहता है। ही इज़ वेरी स्लोथफुल, बहुत ज़्यादा लेजी है वो। अब देखिए ओडिसस है जो, और इसके मरीनर्स क्या होते हैं, जो इसके साथ समुद्री यात्रा पर निकले हैं ओडिसस के साथ। ये सब आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय कहाँ पहुँचते हैं, दोपहर बाद कहाँ पहुँचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लैंड ऑफ स्लीप, तो ये हमारा गलत है। लैंड ऑफ स्ट्रीम्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। लैंड ऑफ मनी नहीं आएगा, लैंड ऑफ मैड पीपल नहीं आएगा। लैंड ऑफ स्ट्रीम्स है जो, इसी का दूसरा नाम क्या है, लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। लोटस नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। तो ये हमारा नाम है, पोइम का भी है। और इसी जगह पर कौन पहुंचता है, ओडिसस अपने मरीनर्स के साथ पहुंचता है लैंड ऑफ स्ट्रीम्स पर, जिसका नाम है लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आफ्टर रीचिंग ऑन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, जो कौन सी है, लैंड ऑफ स्ट्रीम्स। तो इस धरती पर पहुंचकर, इस जगह पर पहुंचकर दे ऑफर्स ओडिसस एंड हिज मरीनर्स। अब देखिए जो इस लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, इस लैंड पर जो लोग रहते हैं, दे कौन है यहाँ पर, जो पीपल इस जगह पर रहते हैं, इस आइलैंड पर रहते हैं, द्वीप पर रहते हैं, वो ओडिसस को और उसके साथ आने वाले मरीनर्स को क्या ऑफर करते हैं, अ लॉट ऑफ फूड टू ईट, यानी कि बहुत सा भोजन देते हैं खाने के लिए। सैक्स ऑफ कॉइन्स, बोरी भरकर क्या देते हैं, सिक्के देते हैं, ये भी गलत है। अ जग ऑफ वाटर, क्या उन्हें पीने के लिए एक जग पानी का देते हैं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ लोटस। लोटस क्या है, देखिए एक ऐसा पेड़ है जिसके फ्लावर्स, यानी कि जिसके फूल खाने से और जिसके फल खाने से व्यक्ति नींद जैसी अवस्था में आ जाता है, नींद की स्थिति में आ जाता है। लोग हैं यहाँ के लोटस ईटर्स लैंड के, वो क्या करते हैं, वो ओडिसस को और उसके मरीनर्स को फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं लोटस ट्री के। नेक्स्ट देखिए। अब द पर्सन हु ईट्स दीज फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फील्स एज इफ़। जब कोई व्यक्ति इन फ्रूट्स और इन फ्लावर्स को, जो कि लोटस ट्री के हैं, इनको कोई व्यक्ति जब खा लेता है तो वो कैसा फील करता है, दे आर डाइंग, दे आर बिकमिंग मैड, क्या वो पागल हो रहे हैं, क्या वो मर रहे हैं, दे आर फॉलिंग इनटू अ डीप स्लीप। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वे क्या फील करते हैं, जैसे कि वे गहरी नींद की अवस्था में पहुंच गए हो। दे आर बिफूलिंग बाय लोटस ईटर्स, क्या उन्हें लगता है कि लोटस ईटर्स की लैंड है जो, इस पर रहने वाले जो पीपल हैं वो इनको मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए। द पर्सन्स हु ईट लोटस फ्लावर, जो
लोटस का फूल खा लेते हैं व्यक्ति या उसका फल खा लेते हैं। हैव फॉलन इनटू अ डीप स्लीप एंड हैव ड्रीम ऑफ। अब देखिए वो कैसे ड्रीम्स लेते हैं, कैसे सपने लेते हैं जब वो ये फल और ये फूल खाने के बाद नींद जैसी स्थिति में आ जाते हैं, यानी बेहोशी जैसी हालत में हो जाते हैं, तो उनको सपने आते हैं। तो कहाँ के सपने लेते हैं? ये पर्सन्स कौन है यहाँ पर? ये है ओडिसस है और उसके मरीनर्स। जब वो ये फ्रूट्स खा लेते हैं, ये फ्लावर्स खा लेते हैं, तो उन्हें कहाँ के सपने आते हैं? देयर होम्स इन इथाका। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ITHACA, इथाका। देयर होम्स इन इथाका, क्या वो अपने घर इथाका के सपने लेते हैं? गेटिंग मोर एंड मोर मनी, क्या वो बहुत सी मनी पाने के सपने लेते हैं कि उन्हें और से और ज़्यादा मनी मिल जाए, यानी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मनी मिल जाए। देयर मीटिंग इनटू हेवन, क्या वे सपने लेते हैं कि वे मरने के बाद अब स्वर्ग में मिलेंगे? सिंकिंग इनटू द सी वाटर, क्या वे सपने लेते हैं कि वे डूबने वाले हैं समुद्री जल में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। वे कहाँ के सपने लेते हैं? वे ये फ्रूट खाने के बाद ओडिसस और उसके मरीनर्स है जो भी क्या सपना लेते हैं? वे सपना लेते हैं अपने घर का। इनका घर कहाँ है? इथाका में। इथाका क्या है? किंगडम है यूलिसस का, ये मैं बता चुकी हूँ। ओडिसस या यूलिसस का किंगडम है जो उसका नाम क्या है? इथाका। नेक्स्ट देखिए अब, व्हेन ओडिसस एंड मरीनर्स eat lotus flower and fruit, they proclaims that they will return no more to their houses. They start singing. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन है कि जब ओडिसस और उसके मरीनर्स लोटस फ्लावर एंड फ्रूट को खा लेते हैं, उसके बाद वे क्या करते हैं? वे घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम्स करते हैं दैट दे विल रिटर्न नो मोर टू देयर हाउसेस, कि वे अब अपने घरों में कभी नहीं जाएंगे। दे स्टार्ट सिंगिंग, वे गीत गाना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। सोज देयर रिजोल्यूशन टू रिमेन ऑन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, वे प्रण ले लेते हैं कि वे क्या करेंगे? हमेशा के लिए इस लैंड पर, लोटस ईटर्स की धरती पर बस जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए जब वे फ्रूट खा लेते हैं ओडिसस एंड उसके मरीनर्स, वे क्या करने लगते हैं? वे गीत गाने लगते हैं और घोषणा करते हैं कि वे अपने घरों में कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, और हमेशा कहाँ रहेंगे? लोटस ईटर्स की लैंड पर, क्योंकि उन्हें यहाँ रहने के बाद क्या नहीं करना पड़ेगा? वे अच्छी नींद लेते रहेंगे और उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, टास्क फ्री हो जाएंगे वो, ये सपने लेते हैं। नेक्स्ट देखिए अब, व्हाट इज़ द डिजायर ऑफ ओडिसस एंड द मरीनर्स। ओडिसस और मरीनर्स है जो, उनकी डिजायर क्या है इन द लोटस ईटर्स? तो इस पोइम के अंदर लोटस ईटर्स के अंदर ओडिसस और उसके मरीनर्स है जो उसके साथी है, उसकी समुद्री यात्रा पर आने वाले, उनकी इच्छा क्या होती है? डिजायर फॉर लॉन्ग रेस्ट एंड डेथ, क्या उनकी इच्छा है कि वे क्या करें? लॉन्ग रेस्ट ले, यानी पूरी ज़िंदगी वो आराम करे और लास्ट में मर जाए। टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम एंडलेस लेबर, क्या उनकी इच्छा है कि वे एंडलेस लेबर, एंडलेस मीन्स असीमित, जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ना ख़त्म होने वाले परिश्रम से वो फ्री कर ले खुद को। टू लिव फॉर एवर ऑन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, हमेशा के लिए वो लोटस ईटर्स की धरती पर बस जाए। ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। वे चाहते हैं सारी उम्र वो आराम करे ताकि बाद में मर भी जाए तो उन्हें कोई गम न हो, और वे क्या करना चाहते हैं? एंडलेस लेबर से खुद को फ्री करना चाहते हैं, और वे हमेशा लोटस ईटर्स की ज़मीन पर, उनकी धरती पर रहना चाहते हैं। व्हाट रीजन डिड ओडिसस एंड मरीनर्स गिव। अब जो ओडिसस है और जो उसके साथ आने वाले मरीनर्स हैं, वे क्या रीजन देते हैं? टू स्टे फॉर एवर, हमेशा के लिए यहाँ रुकने का, ऑन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। ओडिसस एंड मरीनर्स लोटस ईटर्स की धरती पर हमेशा के लिए रुकने का क्या रीजन देते हैं? क्या कारण बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों रहेंगे, ये क्यों कहते हैं वो? फर्स्ट है
दैट देयर फैमिलीज हैव फॉरगॉटन दैम एनीवे, कि वे ऐसा सोचते हैं कि उनकी फैमिलीज ने उन्हें अब फॉरगॉट कर दिया होगा, भुला दिया होगा। देयर लव फॉर देयर फैमिलीज हैज़ डिस्ट्रॉयड, अब उनका प्यार अपनी फैमिलीज के लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। दे वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ देयर ओल्ड मेमरीज, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना चाहते हैं, किससे, अपनी ज़िंदगी की पुरानी यादों से। दे हेट देयर फैमिलीज, अब वे अपनी फैमिली से नफरत करने लगे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ए। वे क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि वे इतने दिनों से यहाँ पर है, लोटस ईटर्स की धरती पर है, अब तक तो उनकी फैमिली वालों ने उन्हें भुला दिया होगा, इसलिए अब उन्हें वहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, अब वे यहीं रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। अकॉर्डिंग टू ओडिसस एंड द मरीनर्स, ओडिसस एंड मरीनर्स के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, व्हाट वुड देयर सन्स हैव डन इन द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स, अब देखिए उन्हें इस लोटस ईटर्स की धरती पर रहते हुए 10 साल हो चुके हैं, 10 ईयर्स हो चुके हैं। आफ्टर देयर फाइटिंग इन द ट्रोय वॉर, और उन्हें कौन सी वॉर किए हुए, 10 साल पहले उन्होंने ट्रोय वॉर की थी, ट्रोय का युद्ध किया था, और यहाँ रहते हुए अब उन्हें 10 साल हो चुके हैं इस युद्ध के बाद से वे इसी धरती पर रह रही है। अब उन्हें क्या लगता है कि उनके बेटों ने उनके साथ क्या किया होगा। फर्स्ट देखिए, दे वुड हैव फॉरगॉटन दैम, उन्हें लगता है कि उनके बेटों ने उन्हें भुला दिया होगा। दे वुड हैव किल्ड देयर वाइफ्स, कि उनके बेटों ने उनकी पत्नियों को मार दिया होगा। दे वुड हैव इनहेरिटेड देयर प्रॉपर्टीज, उनके बेटों ने उनकी प्रॉपर्टीज को हड़प लिया होगा, अब तक वे खुद वहाँ के राजा बन चुके होंगे। ऑल ऑफ दीज, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा थर्ड, कि उनके बेटों ने उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया होगा, अब तक खुद अपने लिए रख लिया होगा, अब वे खुद जब्त कर चुके होंगे उनकी प्रॉपर्टी और वे वहाँ के राजा बन चुके होंगे। ये हमारे ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट देखिए, द लोटस ईटर्स इज इंस्पायर्ड बाय टेनिसन्स ट्रिप विद हिज फ्रेंड AHH। AHH के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखिए कौन है ये, इनके फ्रेंड है AHH, आर्थर हेनरी हेलम, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए टेनिसन है जो अपनी फ्रेंड AHH के साथ कहाँ के ट्रिप पर गए थे और वहाँ जाकर वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने ये वर्क लिख दिया, ये पोएम लिख दी, द लोटस ईटर्स। तो कहाँ का टूर था ये इनका, तो ये था स्पेन का, स्पेन गए थे वो और यहाँ की यात्रा पर। अब देखिए AHH 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। इससे पहले 1832 में वे अपने फ्रेंड के साथ AHH के साथ स्पेन गए थे, वहाँ पर जाकर वो इंस्पायर हुए और उन्होंने क्या किया था, वहाँ इस द्वीप पर जाकर इंस्पायर होने के बाद लोटस ईटर्स के बारे में एक पोएम लिख दी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 10th क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टैंजा द मरीनर्स प्रेज ऑफ। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा किसका है, ये हमारी जो पोएम है द लोटस ईटर्स, इसी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है जो, उसमें जो मरीनर्स है जब वे इस लोटस ईटर्स की धरती पर पहुंचते हैं, लैंड ऑफ स्ट्रीम्स पर पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पर प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, किसकी करते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन, द स्वीट एंड स्पोरोफिक म्यूजिक ऑफ द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, की जो स्वीट, मधुर और निद्रा से भरा हुआ, ड्राउजीनेस से भरा हुआ, स्पोरोफिक क्या होता है, ड्रोजीनेस, तो निंदासा से भरा हुआ, निद्रा से भरा हुआ जो म्यूजिक है उसकी प्रशंसा करते हैं लोटस ईटर्स की ज़मीन के लोगों की, जो वहाँ पर स्वीट म्यूजिक होता है, निद्रा से भरा हुआ म्यूजिक होता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। ऑफ द स्वीट लेडीज ऑफ द लैंड, वो उस लैंड पर, लैंड ऑफ स्ट्रीम्स पर स्वीट लेडीज, सुंदर सुंदर जो वहाँ की लेडीज हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। ऑफ देयर ब्यूटी, क्या वे उनकी
सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ लोटस ईटर्स, क्या वे लोटस ईटर्स की जो इंटेलिजेंस है, उनकी विवेकता है, जो उनकी जो बुद्धिमत्ता है, जो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये हमारे सभी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा ए। वो प्रशंसा करते हैं कि वे जब यहाँ का म्यूजिक सुनते हैं तो वो निद्रा की अवस्था में आ जाते हैं। बड़ा मधुर म्यूजिक है लोटस ईटर्स के लैंड पर। 11th क्वेश्चन है पोएम बाय टू ब्रदर्स। तो ये इनकी पोएम थी। इज रिटन बाय टेनिसन, जो टेनिसन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद, सहयोग से, विद हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स। तो देखिए टेनिसन के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था चार्ल्स, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक पोएम लिखी थी, यानी दोनों भाइयों ने मिलकर एक पोएम लिखी थी जिसको नाम दिया था पोएम बाय टू ब्रदर्स। ये पोएम है जो कब पब्लिश हुई थी या कब लिखी गई थी, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, 1827 में। अब देखिए 12th क्वेश्चन है विच पोएम बाय टेनिसन बोन हिम द चांसलर मेडल। कौन सी पोएम थी टेनिसन की जिसने इनको चांसलर मेडल जितवाया था। अब देखिए इसको प्राइज विनिंग पोएम भी कहते हैं, प्राइज विनिंग पोएम ऑफ टेनिसन। तो कौन सी पोएम है वो है हमारे ए, हमारा गलत है। पोएम चीफली लिरिकल, ये नहीं है, इसमें कोई प्राइज़ नहीं मिला था। मॉर्डरी आर्थर भी नहीं है। द प्रिंसेस, तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है पर यहाँ प्राइज विनर ये नहीं है। टिम्बक्टू, ये इनकी इम्पोर्टेंट पोएम है जो कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1829 में। 27 में आई थी पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। 1829 में इनकी पोएम आई थी टिम्बक्टू। इसके लिए इनको चांसलर मेडल से सम्मानित किया गया था। 13th क्वेश्चन है टेनिसन्स वर्क पोएम। टेनिसन का वर्क था जो जिसका नाम था पोएम, जो 1832 में पब्लिश हुआ था। कंटेन्स हिज फेमस पोएम्स। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए कि कौन सा वर्क है जिसमें इनकी फेमस पोएम्स आती है, वो होगा पोएम 1832। और देखिए जो पोएम 1832 है इसमें इनकी कौन कौन सी फेमस पोएम्स आई थी उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ए है इसका ऑप्शन, द लेडी ऑफ शैलोट, ये भी इनकी फेमस पोएम है, द लेडी ऑफ शैलोट, ये इसका आंसर रहेगा। द टू वॉइसेस, ये भी इसका आंसर रहेगा। द लोटस ईटर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 पोएम बताती हूँ जो इनके इस पोएम वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। एक है इनकी पोएम टिथोनस, ये भी इसी वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके अलावा देखिए द प्लेस ऑफ आर्ट, और द टू वॉइसेस हो गई है, और है हमारे पास ओइनन, ये भी इसी में आई थी। फिर आ जाएगी अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। तो ये इनकी जो पोएम्स थी ये इसी पोएम के पब्लिकेशन में पब्लिश हुई थी। ये आपको याद रखनी है सभी पोएम्स। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन है टेनिसन्स फर्स्ट मेजर आर्थरियन वर्क। तो देखिए फर्स्ट मेजर आर्थरियन वर्क जब पूछा जाए तो वो इनका कौन सा रहेगा। टिथोनस इसका आंसर नहीं है, यूलिसस भी नहीं है, इनक आर्डन ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा मॉर्टेडी आर्थर, ये इनकी फेमस आर्थरियन पोएम है। अब देखिए मॉर्टेडी आर्थर में जो आर्थर है उससे ही ये समझ आ जाएगा आपको मॉर्टेडी आर्थर। अब देखिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है टेनिसन्स फेमस ड्रामा विच इज बेस्ड ऑन बोकेसियोस कॉमेडी। बोकेसियो के कॉमेडी से ये जो फेमस ड्रामा है वो लिया गया है या इस पर आधारित है। तो वो कौन सा ड्रामा है टेनिसन का जो बोकेसियो की कॉमेडी पर बेस्ड है, आधारित है। फर्स्ट देखिए क्वीन मैरी। तो पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं ABCD, ये सभी इनके फेमस ड्रामाज है, ये इनके ड्रामाज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वीन मैरी इसका नहीं होगा, द बैकेट भी नहीं होगा, फ्रेस्टर भी नहीं होगा। बोकेसियो की कॉमेडी पर जो वेस्ट है वो होगा द
फॉल्कन। ये इसका फेमस ड्रामा है, इसको आपको करना भी है। नेक्स्ट देखिए अब, तो देखिए 16th क्वेश्चन है टेनिसन्स फेमस प्ले, यानी कि ये भी एक ड्रामा है, विच इज़ रिटन ऑन द फैमिलियर रॉबिन हुड टेल्स। रॉबिन हुड टेल्स आपने सुनी होगी, ये बहुत पुरानी टेल्स होती है रॉबिन हुड से रिलेटेड। टेनिसन का जो फेमस प्ले है जो कि फैमिलियर है रॉबिन हुड से, रिटन ऑन द फैमिलियर रॉबिन हुड थीम। रॉबिन हुड का जो थीम है, रॉबिन हुड क्या था, देखिए ये जंगलों में, फॉरेस्ट में क्या किया करता था, चोरी किया करता था। जो अमीर लोग आते थे उनका पैसा, उनके घोड़े चुरा लिया करता था, उनका पैसा चोरी कर लिया करता था। जैसे कोई किंग्स होते थे उनका, कोई नाइट्स होते थे उनको लूट लिया करता था ये। अब देखिए इसी थीम पर इनका एक फेमस प्ले आधारित है टेनिसन का, जो अमेरिका में प्रोड्यूस किया गया था। वो कौन सा है, तो आपको फॉरेस्ट से समझ आया होगा, वो कौन सा है, द फॉरेस्टर। ये इनका 1892 में पब्लिश हुआ था। द फाल्कन भी आपको बता देती हूँ, ये पब्लिश हुआ था 1879 में। इन दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रॉबिन हुड थीम पर आधारित है, द फॉरेस्टर्स, 1892 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखिए 17th है फिलिप रे इज़ अ करेक्टर इन टेनिसन्स। टेनिसन के किस वर्क में फिलिप रे एक फेमस करेक्टर है, इसका आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखिए लॉक्सले हॉल, इसमें भी नहीं है ये, द फाल्कन में भी नहीं है, इसका इन मेमोरियम में भी नहीं है। ये सारी AHH के बारे में है, इनके फ्रेंड के बारे में है। इनक आर्डन, ये इनका करेक्ट आंसर है। ये देखिए इनकी नरेटिव पोएम है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये इनकी नरेटिव पोएम है, जो देखिए किसने सजेस्ट की थी, टेनिसन के एक फ्रेंड थे, AHH वो नहीं थे, इनके फ्रेंड का नाम था बुलनर। इन्होंने सजेस्ट किया था ये पोएम लिखने के लिए, इनक आर्डन, और इसमें ही ये करैक्टर है फिलिप रे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको करैक्टर्स बता देती हूँ इसके, और कौन कौन है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है जो इसके, एक तो है इसमें खुद इनक आर्डन, ये करैक्टर है इनक आर्डन, ये आपको याद रखना है। सेकंड करैक्टर है जो, वो कौन सा रहेगा, फिलिप रे, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, फिलिप रे। थर्ड जो करैक्टर है वो कौन सा रहेगा इसमें, वो रहेगा एनी ली। एनी ली करैक्टर पूछा जाता है एग्जाम में, और फिलिप रे, तो ये भी इसकी एक करैक्टर है इनक आर्डन की। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 18th क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ टेनिसन इज कॉल्ड अ मोनोड्रामा विच हैज़ लिरिक्स ऑफ लव एंड हेट। टेनिसन की कौन सी पोएम है जिसे मोनोड्रामा भी कहा जाता है, जिसमें लिरिक्स दिए गए हैं लव एंड हेट, प्यार और नफ़रत के, तो वो कौन सी है। तो देखिए ए है ऑप्शन मॉड, सेकंड है द प्रिंसेस, थर्ड है द होली ग्रेल, एंड फोर्थ वन द पासिंग ऑफ आर्थर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मॉड। मॉड अ मोनोड्रामा, इसका सब टाइटल भी है ये, मॉड अ मोनोड्रामा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अब 19th क्वेश्चन है द मीटर इन विच टेनिसन्स पोइम इन मेमोरियम इज रिटन इज कॉल्ड। वो मीटर जिसमें टेनिसन ने अपनी पोएम इन मेमोरियम को लिखा है। इन मेमोरियम के बारे में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता चुकी हूँ कि इसमें कितने पोएम्स हैं, कितने दिनों में ये लिखी गई। 17 ईयर्स का कोर्स है जिसमें लिखी गई थी। 133 इसमें पोएम्स हैं, और ये लिखी गई है इनके फ्रेंड, टेनिसन के बेस्ट फ्रेंड AHH की याद में लिखी गई है। और ये एंड किससे होती है, टेनिसन की सिस्टर थी जिसका नाम था सिसिलिया या सेसिला नाम होगा, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, पहले मैं करवा चुकी हूँ। तो इनकी मैरिज के साथ, जिसको हम एपिथालेमियन कहते हैं, इसके साथ ये एंड होती है पोएम इन मेमोरियम। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसमें मीटर कौन सा यूज किया गया है। ए ऑप्शन है आइम्बिक पेंटामीटर, बी है मेमोरियम मीटर, थर्ड है टेट्रामीटर, एंड फोर्थ वन हेक्सामीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, मेमोरियम मीटर। मेमोरियम से आप इसको लर्न कर सकते हैं, इसको रिमेंबर रख सकते हैं, मेमोरियम मीटर इन मेमोरियम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड अबाउट द पोइम इन मेमोरियम द सोलेस
एंड डिलाइट ऑफ एवरी हाउस वेयर पोइट्री इज़ लव्ड, कि जो ये इन मेमोरियम पोएम है वो हर घर में एक खुशी का माहौल, एक सादगी भरा माहौल लेकर आती है, सोलेस लेकर आती है, एक ताजगी लेकर आती है, एक शांति लेकर आती है। जो भी लोग पोइट्री को पढ़ना पसंद करते हैं, यानी जो लोग पोइट्री को प्यार करते हैं, उन घरों में इस पोइम को, इन मेमोरियम को खुशी भरी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है इन मेमोरियम पोएम के बारे में? तो देखिए, ए ऑप्शन है विलियम ब्लेक, बी है G.H. लेविस, सी है जॉन मिल्टन एंड डी है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा G.H. लेविस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखिए, 21st क्वेश्चन है, द पोइम कंसिस्ट्स ऑफ मोनोलॉग। इस पोइम में एक मोनोलॉग दिया गया है। मोनोलॉग क्या होता है? जब एक सिंगल पर्सन खुद से ही बातें करता है। तो इस पोइम में एक मोनोलॉग दिया गया है, कन बाय अ डिसअपॉइंटेड लवर। और इस पोइम में एक डिसअपॉइंटेड लवर है, एक निराश, एक हताश प्रेमी है, जो ये मोनोलॉग कहता है, बोलता है। हु फेल इन लव विद हिज कजन एनी, जो अपने ही कजन के प्यार में पड़ जाता है, जिसका नाम होता है एनी। तो ये पोइम कौन सी है जिसमें डिसअपॉइंटेड लवर है जो एनी से प्यार करता है और ये मोनोलॉग बोलता है? तो वो कौन सी है? ए ऑप्शन दिया है यूलिसस। यूलिसस के बारे में आप जानते हैं। इसमें यूलिसस क्या करता है? जितनी भी बातें करता है वो किसके बारे में होती है इसकी? वो होती है कुछ नया खोजने के बारे में, यानी पूरी उम्र वो कुछ खोजना चाहता है यूलिसस। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। सेकंड है लोक्सले हॉल, थर्ड है टिम्बक्टू एंड फोर्थ है टिथोनस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, लोक्सले हॉल। इसमें है एक डिसअपॉइंटेड लवर जो ये मोनोलॉग बोलता है और ये प्यार करता है अपनी कजन से, जिसका नाम है एनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 22nd है इन लोक्सले हॉल। ये लोक्सले हॉल है जिसके बारे में अभी हमने देखा, जिसमें एक डिसअपॉइंटेड लवर है। द हीरो ब्रोट अप ऑन अ डिसोलेट मूरलैंड बाय हिज। अब देखिए, लोक्सले हॉल है जो हीरो, इसको बड़ा किया जाता है एक डिसोलेट होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, एकांत जगह कहते हैं जिसको, एकांत में। मूरलैंड क्या होता है? वो होती है दलदली ज़मीन होती है, जो दलदली ज़मीन, जो अपलैंड एरिया होता है, एक ऐसा हैबिटेट होता है ये जो अपलैंड एरिया में होता है, यानी कि ज़मीन से कुछ ऊपर को उठा हुआ एक हिस्सा होता है और वो दलदली ज़मीन होती है जिसको मूरलैंड कहा जाता है। तो एक डिसोलेट मूरलैंड में एक एकांत दलदली भूमि होती है, जो उस जगह पर इस हीरो को, लोक्सले हॉल में जो हीरो है, इसको पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्रूअल आंट, क्या इसकी एक निर्दयी आंट है जो इसको बड़ा करती है? बी ऑप्शन है अनसिंपैथेटिक अंकल, उसके जो किसी पर दया नहीं खाते, जिनमें कोई सहानुभूति नहीं होती, क्या उसके असहानुभूतिपूर्ण अंकल के द्वारा उसे बड़ा किया जाता है? या उसका कोई मुस्लिम फ्रेंड है जो उसे साथ में अपने बड़ा करता है, या उसके फादर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, अनसिंपैथेटिक अंकल के द्वारा जो यहाँ पर इसको लेकर आता है और इसे बड़ा करता है, पालता पोसता है लोक्सले हॉल में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन लोक्सले हॉल एनी कौन है? लोक्सले हॉल में हीरोइन है, जो कजन है हीरो की, जिसके साथ ही मैरिज करना चाहता है, इससे प्यार करता है। जो एट द एंड ऑफ द पोइम, जो ये एनी है, जब पोइम ख़त्म होती है उसके अंतिम दौर में क्या करती है? ड्यू टू फैमिली प्रेशर, अपनी फैमिली के प्रेशर के कारण, यानी उसकी फैमिली उसे फोर्स करती है वो करने के लिए। क्या होता है? जो एनी है ये क्या करना चाहती है? ये हीरो है जो लोक्सले हॉल में, उससे शादी करना चाहती है, पर उसके फैमिली प्रेशर के कारण उसे क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है किल्स हर सेल्फ, वो खुद को मार देती है, सुसाइड कर लेती है। मैरिज हर लवर, वो अपने लवर से मैरिज करती है लास्ट में आके।
एक्सेप्टेड अनदर सूटर, वो किसी दूसरे सूटर को क्या करती है, जो उसका दूसरा चाहने वाला है उसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। किल्स हर लवर, वो अपने ही लवर को, लोक्सले होल को मार देती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एनी क्या करती है, दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है जो उसे चाहता है, और किसके कारण होता है, उसकी फैमिली उस पर प्रेशर बनाती है कि उसे क्या करना है, इससे शादी करनी है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 24th है इन द प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या है, ये भी एक मोस्ट फेमस पोएम है टेनिसन की, जिसमें प्रिंसेस है उसका नेम क्या है। इन द प्रिंसेस, प्रिंसेस नेम इज कैथरीन, लेडिया, ईडा, एलिजाबेथ। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ईडा। प्रिंसेस ईडा है जो इसमें हीरोइन भी है और यही प्रिंसेस है इस पोएम में। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसेस ईडा इन द पोएम द प्रिंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसके बारे में आपको याद रखना है, द प्रिंसेस के बारे में। अब देखिए पब्लिश कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 1847 में ये पब्लिश हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें देखिए कुछ कोट्स है वो भी आपको याद रखनी है, वो आप इस वर्क को करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये वर्क आपको ज़रूर करना है। तो देखिए प्रिंसेस ईडा है जो पोएम के अंदर, वो किसकी डॉटर है। प्रिंसेस ईडा इन द पोएम द प्रिंसेस इज़ द डॉटर ऑफ किंग अल्फा, किंग गामा, किंग वीटा एंड किंग ओडिपस। इनमें से ये किसकी डॉटर है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा किंग गामा। किंग गामा की बेटी है ये प्रिंसेस ईडा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हु शोज टू द स्पीकर। तो देखिए स्पीकर को कौन शो करता है, हिज पैलेस, अपना महल, और कुछ आइटम्स गैदर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन द पोएम द प्रिंसेस। अब देखिए फिर से द प्रिंसेस पोएम की बात है, इस पोएम के अंदर द प्रिंसेस के अंदर, द प्रिंसेस पोएम के अंदर कौन है, स्पीकर। स्पीकर आता है किसके घर में आता है, यानी किसके पैलेस में आता है, उस पर्सन का हमें नाम बताना है। और ये पर्सन क्या करता है जिसका हमें नाम बताना है, वो स्पीकर को क्या शो करता है, क्या चीज़ें दिखाता है अपने घर की या अपने पैलेस की। तो वो क्या दिखाता है, अपना पैलेस, अपना महल दिखाता है, और कुछ ऐसी आइटम्स दिखाता है जो उसने कई जगहों से अपने घर में लाकर इकट्ठी की है। यानी कि वो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज है, जो अलग अलग प्लेसेस है, वहाँ पर जाकर वो यात्रा करता है और वहाँ से हर बार कोई नई चीज़ लेकर आता है। और वो यहाँ पर सबसे पहले जब पोइम स्टार्ट होती है तब की बात है ये, वो स्पीकर को दिखाता है। स्पीकर कौन है, जो इस पोइम को बताता है, यानी कि ये व्यक्ति अलग है और स्पीकर अलग है। अब स्पीकर को जो ये सारी चीज़ें दिखाता है वो व्यक्ति कौन है। और देखिए एक बात याद रखनी है, जो ये व्यक्ति है जिसके बारे में अब हम जानेंगे कौन है ये, वो इस स्पीकर को बोलता है कि वो एक स्टोरी सुनाए, एक ऐसी पोइम सुनाए जिसमें उसकी जो आंट है उसकी बेटी, यानी कि इस व्यक्ति के आंट की बेटी क्या हो, द प्रिंसेस हो। तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि कौन है वो। अब देखिए स्पीकर को वो क्या दिखाता है, जिसने ये पोइम सुनाई है उसको क्या दिखाता है। तो देखिए ये स्पीकर है जो इसको ये अपने घर की चीज़ें दिखाता है, और वो व्यक्ति है कौन जो स्पीकर को ये चीज़ें दिखाता है, तो वो है वॉल्टर। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोइम द प्रिंसेस। अब प्रिंसेस पोइम है, जब ये चलती है तो इसका दूसरा पार्ट आता है, जब इस पोइम का सेकेंड पार्ट आता है जो, इसमें देयर इज ए स्मॉलर पोइम, इसमें एक स्मॉलर पोइम को इंसर्ट किया गया है। एक स्मॉलर पोइम, छोटी सी पोइम है जिसे डाला गया है जब ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो उस पोइम का नेम क्या है। ऑप्शन ए है स्वीट एंड लो, स्वीट एंड लो, बी है नेवरमोर, सी है द स्वीट हार्ट, एंड डी है द किंग ऑफ किंग्स। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, स्वीट एंड लो, स्वीट एंड लो। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसेस टुक रेजिडेंस विद द लेडीज इन। अब देखिए क्या होता है, जो ये प्रिंसेस है इसकी मैरिज है जो, वो दो किंग होते हैं, किंग गामा है एक
एक है दूसरा किंग, जो दूसरा रहेगा वो कौन है, जो प्रिंस है इस पोइम के अंदर, उसका फादर। तो ये दोनों मिलकर मैरिज फिक्स करते हैं बचपन में, किसकी, इस प्रिंसेस की, जिसका नाम क्या है, ईडा। इस प्रिंसेस की मैरिज ये फिक्स करते हैं। पर जैसे ही ये बड़ी होती है तो ये 2 लेडीज है इस पोइम के अंदर, जिनके बहकावे में आकर वो क्या करती है, वो निश्चय करती है, डिटर्मिनेशन लेती है कि वो क्या करेगी, हायर एजुकेशन, जो इसका थीम भी है, इस पोइम का थीम क्या है, हायर एजुकेशन। तो इस पर फोकस है, हायर एजुकेशन गेन करने की सोचती है, क्योंकि ये लेडीज इनमें से एक ऐसी लेडी है, क्या करती है, जो वो सभी औरतों को शादी से दूर करती है, और वो क्या चाहती है कि सभी हायर एजुकेशन ग्रहण करें, ताकि क्या करे, वो मैरिज ना करे। तो ये चाहती है एक लेडी, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट आएगा जो। अब क्या होता है, ये प्रिंसेस है जो इन लेडीज के साथ, इनके साथ कहाँ पर रेजिडेंस लेती है अपना, कहाँ पर जाती है ये। तो ऑप्शन ए है अ बिग बंगलो, बी है इवनिंग स्टार होटल, सी है समर हाउस एंड डी है मॉर्निंग हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा सी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है समर हाउस, ये क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम है, एक यूनिवर्सिटी का नेम है, जहाँ पर ये 2 लेडीज द प्रिंसेस है जो इसको लेकर जाती है यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है समर हाउस। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर हु मस्ट बी द ग्रेट प्रिंसेस इन द स्पीकर्स स्टोरी। अभी जो ये वॉल्टर है जो इस स्पीकर को अपना पैलेस दिखाता है, शो करता है, और उसमें लगी हुई अलग अलग जगह से लाई हुई चीज़ों को, अलग अलग आइटम्स को शो करता है। तो ये वॉल्टर इस स्पीकर को शो करता है। अब ये इस स्पीकर को क्या कहता है कि वो क्या सुनाए, एक स्टोरी सुनाए। हु मस्ट बी द ग्रेट प्रिंसेस इन द स्पीकर्स स्टोरी, और इस स्टोरी के अंदर एक ग्रेट प्रिंसेस होगी, उसका नाम क्या है। तो किसके बारे में बात कर रहा है वॉल्टर, तो यहाँ पर क्या नाम है, फर्स्ट है एलिजाबेथ, सेकंड है लिलिया, सी है ईडा एंड डी है लेडी ब्लेंच। अब देखिए, एलिजाबेथ है ये हमारा करेक्ट नहीं है, लिलिया हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए, वॉल्टर है जो इसकी आंट है, जिसका नाम है एलिजाबेथ, यही नाम है एलिजाबेथ। तो इस एलिजाबेथ की डॉटर है लिलिया। तो जब ये वॉल्टर है इससे बात करता है, तो ये क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक आदमी से ऊपर रहना चाहिए। ये लिलिया है, तो देखिए ये लिलिया क्या कहती है कि हमें जो मैन हैं उनसे हटकर रहना चाहिए, हमें उनसे ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए, उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से रहना चाहिए। यानी वो क्या करती है, सभी मैन हैं जो उनका विरोध करती है लिलिया। तो अब देखिए, इसको सबक सिखाने के लिए वॉल्टर क्या कहता है, तो वॉल्टर के घर में जो ये स्पीकर आया हुआ है, इसको कहता है वॉल्टर कि वो क्या करे, अपनी जो आंट की डॉटर है जिसका नाम है लिलिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो इस लिलिया को क्या बनाए, अपनी स्टोरी में क्या बनाए, ग्रेट प्रिंसेस बनाए, और उसको लास्ट में सबक भी सिखाए। तो क्या किया जाता है, ये लिलिया है जो इस पर स्टोरी सुनाई जाती है, और इस प्रिंसेस का नाम क्या रखा जाता है, ईडा। लिलिया का नाम क्या रखा जाता है इसमें, ईडा। नेक्स्ट देखिए, 30th क्वेश्चन है, हु आर द फ्रेंड्स ऑफ द प्रिंस। अब देखिए, प्रिंस है जो, इसके फ्रेंड्स का नाम हमें बताना है। तो देखिए, जो ये प्रिंस है, जब ये मैरिज का प्रपोजल लेकर जाता है कि उसे मैरिज करनी है, क्योंकि उसके फादर ने जो प्रिंसेस है उसको सेलेक्ट किया है इस प्रिंस के लिए। तो इस प्रिंस का फादर कहता है कि उसे जाना चाहिए कहाँ पर, ईडा को मनाने के लिए। तो जब ये प्रिंस कहाँ जाता है, ईडा के महल में जाता है। तो उसके फादर है जो किंग गामा, ईडा के फादर किंग गामा, वो क्या कहते हैं कि ईडा तो पहले ही जा चुकी है, 2 लेडीज हैं उनके साथ हायर एजुकेशन लेने के लिए। तो प्रिंस क्या करता है, अब वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ईडा के पास जाता है, उसी यूनिवर्सिटी में जाता है जिसका नाम क्या है, समर हाउस। तो यहाँ पर जाता है समर हाउस में प्रिंस ईडा को मनाने के लिए। और वो कैसे मनाएगा, ये प्रिंस क्या करता है, अब अपने 2 फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर डिस्गाइज करके जाता है, भेस बदल कर जाता है। तो वो फ्रेंड कौन है, इस प्रिंस के 2 फ्रेंड्स कौन हैं, तो देखिए, फर्स्ट है आर्थर एंड विलियम, तो ये करेक्ट नहीं है। वॉल्टर एंड द स्पीकर, तो ये भी नहीं है। लॉरेंस एंड वॉल्टर, ये भी नहीं है।
सिरिल एंड फ्लोरियन, तो ये इसके 2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ प्रिंस कहाँ जाता है, समर हाउस जाता है ईडा को मनाने के लिए, मैरिज के लिए। नेक्स्ट देखिए 31 है, हु आर द ट्यूटर्स ऑफ द प्रिंसेस। अभी जो ये प्रिंसेस है जो एजुकेशन लेने के लिए गई है समर हाउस, तो उसके ट्यूटर कौन है, उसकी शिक्षिका कौन है। अब देखिए उसके 2 ट्यूटर्स हैं, 2 शिक्षिकाएं हैं जिनके नाम क्या है, फर्स्ट है लेडी साइकी एंड लेडी फ्लेंच, सेकंड है मरियाना एंड कैथरीन, थर्ड है फ्रीदा एंड रुक्साना, एंड फोर्थ वन है सिमोरेटी एंड गैजली। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, लेडी साइकी एंड लेडी ब्लेंच। ये क्या है, द प्रिंसेस है जो इसको कहाँ लेकर जाती है, इस प्रिंसेस को समर हाउस लेकर जाती है अपने साथ, अपने बहकावे में लेकर। ये लेडी ब्लेंच है जो ये बहुत ही चालाक है, ये क्या करती है, इसको अपने बहकावे में ले लेती है ईडा को, ताकि वो सभी मैन है जो उनसे नफरत करे और सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 32 है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम। पहले हमने सेकंड पार्ट की बात की थी, अब फर्स्ट पार्ट की बात है कि फर्स्ट पार्ट में पोइम की इंसर्टेड अ स्मॉलर पोइम, एक छोटी सी पोइम को इंसर्ट किया गया है, डाला गया है, जिसका नाम क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर लेट नो मैन एंटर इन, तो ये नहीं है। स्वीट एंड लो, स्वीट एंड लो, ये आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में इंसर्ट की गई है ये पोइम। थर्ड है एज थ्रू द लैंड एट ईव वी वॉन्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, नो नेवर नोट नहीं है। 33 है व्हेन प्रिंसेस ईडा, प्रिंसेस ईडा है जो सीट्स ऑन हर थ्रोन, जब वो अपने सिंहासन पर बैठी होती है वहाँ पर, टू टेम डैश आर सीटिंग ऑन हर साइड। जब प्रिंसेस ईडा अपने राज सिंहासन पर उस यूनिवर्सिटी में जहाँ प्रिंस जाता है अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, सिरिल एंड फ्लोरियन के साथ, तो वहाँ पर जाकर वो देखता है जब, तो वहाँ पर जो क्वीन, वहाँ पर जो प्रिंसेस है ईडा, वो एक राजगद्दी पर, एक सिंहासन पर बैठी होती है, और उसके साइड में 2 मोटे कौन बैठे होते हैं, 2 मोटे मोटे कौन बैठे होते हैं, बियर्स, तो ये गलत है। लॉयंस, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लेपर्ड्स, 2 मोटे मोटे तेंदुए इसकी दोनों साइड्स में बैठे होते हैं, इसके बगल में बैठे होते हैं, मंकीज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 34th क्वेश्चन, लेडी साइकी वॉज द सिस्टर ऑफ। अब ये लेडी साइकी है, देखिए 2 लेडीज़ है जो प्रिंसेस को लेकर जाती है अपने साथ समर हाउस, जिसमें एक लेडी ब्लेंच है, लेडी ब्लेंच, और दूसरी कौन होती है, लेडी साइकी है। तो जो लेडी साइकी है वो किसकी सिस्टर है, इसको भी बहकावे में लेकर ये लेडी ब्लेंच अपने साथ ले आई है। अब ये लेडी साइकी किसकी सिस्टर है, तो देखिए जो प्रिंस है उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स आते हैं भेष बदल कर यूनिवर्सिटी में, उनमें से एक का नाम क्या है जिसकी सिस्टर कौन है, लेडी साइकी। तो देखिए फर्स्ट है सिरिल, सिरिल कौन है, प्रिंस का फ्रेंड है। सेकंड दिया है प्रिंस, क्या ये प्रिंस की सिस्टर है, तो ऐसा नहीं है। फ्लोरियन, तो ये फ्लोरियन जो उसका दूसरा फ्रेंड है प्रिंस का, तो उसकी सिस्टर है लेडी साइकी। वोल्टर इसका आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है फ्लोरियन। नेक्स्ट देखिए, अब द साइन ऑन द यूनिवर्सिटी गेट सेज। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम समर हाउस है, इसका जो गेट है उस पर कुछ साइन है, कुछ चिन्ह लगाए गए हैं, कुछ लिखा गया है। वो क्या लिखा गया है, यानी कि चिन्ह के भाषा में, वहाँ पर संकेतों की भाषा में लिखा गया है। ए दिया है यू विल बी किल्ड, कि तुम मारे जाओगे, तो ये गलत है। लेट नो वुमेन एंटर इन ऑन पेन ऑफ डेथ, कि कोई भी औरत यहाँ पर नहीं आ पाएगी इस यूनिवर्सिटी में, अगर आ गई यहाँ पर तो क्या होगा, उसको दर्द सहना पड़ेगा और डेथ को सहना पड़ेगा। लेट नो मैन एंटर इन ऑन पेन ऑफ डेथ, कि कोई भी आदमी यहाँ पर एंटर नहीं करेगा, नहीं तो उसे मरना होगा और तड़पा तड़पा कर उसे मारा जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, लेट नो मैन एंटर इन ऑन पेन ऑफ डेथ कैन विन द प्रिंसेस, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। हु वॉज द लवली डॉटर ऑफ लेडी ब्लेंच। अब देखिए लेडी साइकी है वो फ्लोरियन है जो प्रिंस का फ्रेंड, उसकी सिस्टर होती है, और जो दूसरी लेडी है जिसका नाम है
लेडी ब्लैंच। लेडी ब्लैंच कौन है, किसकी मदर है? उस तो लेडी ब्लैंच किसकी मदर है, यानी कि लेडी ब्लैंच की जो प्यारी सी बेटी है, खूबसूरत बेटी है, उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट है मरियाना, तो ये नहीं है। ये मरियाना नाम की पोएम है टेनिसन के द्वारा रिटन, तो मरियाना इसमें नहीं है। मरियम ये भी नहीं है। मेलिसा, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेरिसा इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए मेलिसा है जो, मेलिसा लेडी ब्लैंच है जो इसकी ब्यूटीफुल डॉटर है, प्यारी सी बेटी है, जो इनकी हेल्प भी करती है फ्लोरियन, सिरिल और प्रिंस की। नेक्स्ट देखिए 37वां क्वेश्चन है, टेनिसन्स पोएम द लेडी ऑफ शैलोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इज अ यंग नोबल वुमेन हुज नेम इज, तो जो ये टेनिसन की पोएम है द लेडी ऑफ शैलोट, इसमें एक यंग नोबल वुमेन है, बहुत ही पूछा गया है। तो ये लेडी ऑफ शैलोट किसका नाम है, किसके बारे में लेडी ऑफ शैलोट कहा गया है? फर्स्ट है मोस्ली ऑफ कैमलोट, सेकंड है एलेन ऑफ एस्टोलेट, थर्ड है एडना ऑफ शैलेट एंड फोर्थ वन है कैरोलिना ऑफ एस्टोलेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एलेन ऑफ एस्टोलेट। एलाइन ऑफ एस्टोलेट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द लेडी ऑफ शैलोट वॉज इम्प्रिजन्ड इन और ऑन, जो लेडी ऑफ शैलोट है उसको इम्प्रिजन कैद किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है वो? ए है अ जेल, बी है एन आइलैंड, सी है इन अ हाउस एंड फोर्थ वन ऑन अ टावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एन आइलैंड। तो देखिए एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसका नाम है, अभी आपने टाइटल में देखा, शैलोट। तो इस द्वीप पर, शैलोट नाम के इस द्वीप पर लेडी ऑफ शैलोट जिसका नाम है एलाइन या एलेन, इसको क्या किया गया है? कैद किया गया है। तो एन आइलैंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 40th क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन द आइलैंड देयर वॉज अ टाउन। अब देखिए ये आइलैंड है जो, द्वीप है जो, यहाँ पर एक टाउन है, तो ये किसकी बात है? इन विच द लेडी ऑफ शैलोट इज इम्प्रिजन्ड, तो ये बात है लेडी ऑफ शैलोट की। यहाँ पर लेडी ऑफ शैलोट को कैद किया गया है। तो जो ये आइलैंड है जिस पर लेडी ऑफ शैलोट को कैद किया गया है, तो वहाँ पर एक टाउन है जो इस आइलैंड से, इस द्वीप से दिखाई देता है। जहाँ पर ये कैद है लेडी ऑफ शैलोट, ये यहाँ से उस नगर के लोगों को देखती है आते जाते हुए। और ये कैसे देखती है ये आपको याद रखना है, थ्रू ए मिरर, एक मिरर के थ्रू देखती है। क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट टाउन में देखा तो उसको एक कर्ज है, उसको एक शाप मिला हुआ है कि अगर उसने डायरेक्ट देखा, बिना मिरर के नीचे झांक कर भी देखा इस आइलैंड से, तो क्या होगा? वो उसी वक्त मारी जाएगी या मर जाएगी। तो ये उसको श्राप लगा हुआ है। तो इसलिए वो हमेशा मिरर से इस टाउन के पीपल को देखती है, सुबह शाम लोगों को आते जाते देखती है। और हमेशा ये लेडी ऑफ शैलोट एक काम करती रहती है। वो काम क्या है वो आपको याद रखना है, वीविंग का, बुनती रहती है वो एक नेट या फिर वेब आप इसको कह सकते हो, एक जाल बुनती रहती है वो, जादू का जाल बुनती रहती है और मिरर से लोगों को झांकती रहती है जो इस नगर के लोग हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। अब लेडी ऑफ शैलोट है, क्या नाम है इस नगर का जहाँ के लोगों को ये देखती है इस मिरर से? तो देखिए फर्स्ट है शैलोट, शैलोट आपको पता है ये आइलैंड है। हैमलेट नहीं है, तो कैमलोट, तो केमलोट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मूरलैंड नहीं रहेगा। अब देखिए उसके बाद 41 क्वेश्चन है, अ नाइट, एक नाइट है नेम्ड सर लैंसलॉट, जिसका नाम क्या है? सर लैंसलॉट। और ये किसकी बात है? द लेडी ऑफ शैलोट की, द लेडी ऑफ शैलोट की बात है। तो इस पोएम के अंदर एक नाइट है जिसका नाम है सर लैंसलॉट। वो क्या करता है? सेंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाता है जो कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पर जो सॉन्ग है उसका नाम बताना है जो ये लैंसलॉट गाता है, ये एग्जाम में आ चुका है। ए है माई लेडी ऑफ शैलोट, तो ये रोंग है। बी है टीरा लीरा, सी है व्हाट इज़ द कर्स, कि अभिशाप क्या है लेडी ऑफ शैलोट का।
डी क्या है, शी शाई लेडी, माइन लेडी, तो ये भी रोंग है। व्हाट इज़ द कर्स भी रोंग है। माई लेडी ऑफ शैलोट भी रोंग है। टीरा लीरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 42 है, हु वॉज द बिलव्ड ऑफ टिथोनस। तो देखिए टिथोनस नाम की ये पोइम है टेनिसन की, जिसमें टिथोनस की बिलव्ड उसकी प्रेमिका है जो, उसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन थी। टिथोनस की प्रेमिका का क्या नाम था। ए है द लेडी ऑफ शैलोट, तो ये रोंग है। बी है अरोरा। सी है लेडी ब्लेंच। लेडी ब्लेंच किस में है, अभी हमने देखा था लेडी ब्लेंच है द प्रिंसेस में। मरियाना अलग से एक पोइम है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारा बी क्या रहेगा करेक्ट, अरोरा। अरोरा क्या है, अरोरा है टिथोनस की बिलव्ड। ये एक गोडेस है अरोरा, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है। नेक्स्ट देखिए हु वॉज अरोरा। ये अरोरा है जो, वो कौन थी। गोडेस ऑफ आर, ये रोंग है। गोडेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की गोडेस है, ये भी रोंग है। गोडेस ऑफ लव, ये भी रोंग है। गोडेस ऑफ द डॉन, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए जैसे ही दिन निकलता है, सुबह सूरज उगना शुरू करता है, उसको हम कहते हैं डॉन। 45 है, माई लाइफ इज ड्रीरी, ही कम्थ नोट, शी सैड, आई एम अ वेरी आई वुड दैट आई वर डैड। तो देखिए ये कोट्स है जो, ये स्टेटमेंट है जो, इसके बारे में पूछा गया है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टेनिसन्स फेमस पोइम। तो ये लाइन्स है जो, ये एग्जाम में आ चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। अब देखिए टेनिसन की ये पोइम है जिसमें से ये लाइन ली गई है, उसका नाम हमें बताना है। तो टिथोनस आपको पता है अरोरा के बारे में है, अरोरा तो खुद देवी है, वो ये लाइन नहीं बोलेगी। इसका मीनिंग बता देती हूँ। माई लाइफ इज ड्रीरी, कि मेरी लाइफ है जो हताश हो चुकी है, मैं उदासी में जीती हूँ। ही कम्थ नोट, वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। यहाँ पर देखिए जो एक प्रेमिका दिखाई गई है, पोएम की मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो दिखाई गई है जो बहुत ज़्यादा उदास है, हताश है। वो कहाँ रहती है, वो एक डिजोलेट फार्म हाउस में रहती है, डिजोलेट फार्म हाउस में, या फिर इसको ग्रेंज भी कह सकते हैं, डिजोलेट ग्रेंज में रहती है। तो क्या होता है, उसका पति है उसे छोड़कर चला गया है और वो अकेली यहाँ पर भटकती है, और तब वो ये गाती है, सोते जागते सिर्फ यही लाइंस वो रिपीट करती है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। माई लाइफ इज ड्रीरी, मेरी ज़िंदगी हताश हो गई है, वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। शी सैड, उसने कहा, आई एम अ बियरी, कि मैं बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। आई वुड दैट आई वर डैड, और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से मर जाऊँ, मेरी मौत आ जाए। तो ये लाइंस किस पोएम में किसके थ्रू कही गई है, किसके द्वारा कही गई है। अब देखिए टिथोनस नहीं है, मरियाना, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये भी नहीं है, द प्रिंसेस भी नहीं है। तो मरियाना यहाँ पर है टेनिसन की फेमस पोइम, जिसकी ये लाइन है और ये भी फेमस लाइन है। तो मरियाना क्या करती है, उसका जो लवर है वो उसे छोड़कर चला गया है, एक डिजोलेट ग्रेंज में, एक डिजोलेट फार्म हाउस में उसे छोड़कर चला गया है, जहाँ पर हमेशा ही मॉसिस होती है, जो आपको पता होगा काई जमी होती है, वहाँ पर जमी रहती है हमेशा फ्लावर्स पर, पत्तों पर, यानी हमेशा बारिश होती रहती है, धुंध पड़ती रहती है, उसे कुछ दूर दूर तक खास दिखाई नहीं देता है, हमेशा ही वो अपने घर से ही बाहर की चीज़ों को झांकती रहती है। तो वो है मरियाना। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 44वां क्वेश्चन है जो रह गया था। तो देखिए जो ये अरोरा है टिथोनस की बिलव्ड, ये अनजाने में उसे एक बोन दे देती है, जो जाने अनजाने में क्या है, एक अभिशाप है। तो अननोइंगली वो उसे ग्रांट करती है, अननोइंगली इस बोन को, इस वरदान को देती है, जो टिथोनस के लिए एक अभिशाप बन जाता है। तो वो क्या है। ए है कर्स ऑफ ब्यूटी, कि वो हमेशा खूबसूरत रहे, रोंग। कर्स ऑफ मैडनेस, कि वो पागल हो जाए। कर्स ऑफ लीव फॉर एवर, वो हमेशा जिंदा रही, यानी उसकी वो कभी भी मरे ना। तो ये अभिशाप है जो ये अननोइंगली अरोरा टिथोनस को दे देती है। टिथोनस अपने बिलव्ड से एक वरदान मांगता है, पर क्या होता है,
जो ये उसके लिए एक अभिशाप साबित होता है। कर्ज टू डाई बिफोर मैरिज, कि मैरिज से पहले वो मर जाए, ये भी नहीं होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 46 है, सब्जेक्ट ऑफ द पोइम मरियाना इज टेकन फ्रॉम। जो ये पोइम है मरियाना टेनिसन की, इसका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से लिया गया है। यानी कि जो ये मरियाना है अकेली वेट करती रहती है अपने लवर का, तो ये थीम है, जो ये सब्जेक्ट है, जो ये विषय है, जो कहाँ से उठाया गया है। तो ए ऑप्शन है होमर्स ओडिसी, तो ये नहीं है। बी है शेक्सपियर्स किंग लियर, तो ये भी नहीं होगा। सी है टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड, ये भी नहीं होगा। तो डी इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। शेक्सपियर का वर्क है मेजर फॉर मेजर, मेयर फॉर मेयर। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है लोरेंजो नाम का करैक्टर है जो मरियाना को डोरी के लिए, दहेज के लिए छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर जब मरियाना अकेली रह जाती है तो इसी बीच क्या होता है, ये शेक्सपियर की वर्क है जो मेजर फॉर मेजर, इसमें नहीं दिखाया गया है। ये चीज़ जो बाद में होती है मरियाना के बारे में वो दिखाई है टेनिसन ने, कि लोरेंजो जब इसे छोड़कर चला जाता है तो मरियाना के साथ क्या होता है। तो यही थीम इसने उठाया है अपनी पोइम मरियाना में। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये भी टेनिसन की पोएम है। द ब्रिगेड कंसिस्ट्स, इस ब्रिगेड में, ब्रिगेड क्या होता है, सेना की टुकड़ी होती है, जो सेना की टुकड़ी, ये आपको पता ही होगा। इस सेना की टुकड़ी में कौन कौन है, किस किस को कंसिस्ट करती है ये ऑप्शन है 300 सोल्जर्स, तो ये रॉन्ग है। 500 सोल्जर्स, 600 सोल्जर्स, 1000 सोल्जर्स, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। तो इसमें 600 सैनिक है, इस सेना की टुकड़ी में 600 सैनिक है जो युद्ध के लिए अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक आर रोड टू द, अब जो ये सोल्जर्स हैं, अब देखिए ये किससे लड़ने जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रशियन आर्मी से, रशियन सोल्जर्स से लड़ने जा रहे हैं ये। अब ये कितने हैं टोटल, 600 सोल्जर्स है। ये क्या करते हैं, हॉर्स बैक, घोड़ों पर सवार होकर सवारी करने जा रहे हैं। ये किस जगह पर ये जा रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है वैल्यू ऑफ लाइफ, तो ये रॉन्ग है। क्या वो जीवन की घाटी में जा रहे हैं जहाँ पर उनको ज़िंदगी मिलेगी, अगर लड़ने जा रहे हैं तो ज़िंदगी तो क्या मिलेगी, ये रॉन्ग है। वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, क्या वो फूलों की घाटी में जा रहे हैं, ये भी रॉन्ग। वैल्यू ऑफ डेथ, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वे मौत की घाटी में जा रहे हैं, मौत की घाटी में वो जा रहे हैं वैल्यू ऑफ डेथ में, वैल्यू ऑफ लव नहीं होगा। लास्ट देखिए, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। इससे पहले देखिए, अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप देखिए, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर कोई आपके लिए चार्जेस नहीं है, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द पोइम, पोइम के अंत में अरोरा ट्रांसफॉर्म टिथोनस, जो अरोरा है इसकी बिलव्ड है टिथोनस की, ये इसको बदल देती है। तो देखिए टिथोनस बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि हर रोज़ वो क्या हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था, और सुबह आकर जो ये अरोरा है इसको जबान कर देती थी। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये इसका जो बोन है इसके लिए कर्स बनता गया। अब वो बूढ़ा होता जा रहा था टिथोनस। ये किसके कारण था, गॉडेस ऑफ आर है जो, वो इसको जबान नहीं होने देती थी दोबारा से। तो अब क्या होता था, ये टिथोनस है जो, ये मरने की कामना करने लगा, मरने की इच्छा रखने लगा। तो जो ये इसकी बिलव्ड है वो इसको क्या करती है, किस रूप में बदल देती है ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। टू रिलीव हिम ऑफ हिज सैड एग्जिस्टेंस, उसके इस सैड एग्जिस्टेंस से, उसके इस उदासी भरे अस्तित्व से, हताश जो उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी, उस अस्तित्व से उसे क्या करना चाहती थी,
आज़ाद करना चाहती थी, उसे रिलीव करना चाहती थी, फ्री करना चाहती थी, इसलिए वो उसको बदल देती है किस में, फ्लाई में। तो ये रॉन्ग है, उसे एक मक्खी बनाती है, नहीं बनाती। घोड़ा भी नहीं बनाती, एक सांप भी नहीं बनाती। तो ग्रास होपर उसको बना देती है, एक टिड्डा बना देती है। टिड्डी या टिड्डा आपने सुना होगा,